शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण पथ विक्रेताओं को उनके रोजगार की बेहतरी के लिए 18 फरवरी को ऋण वितरित किया। ठीक है, तो कब किया ये? 18 फरवरी को। अच्छा, कितने रुपए का? तो ये हर एक पथ विक्रेता को 10,000 रुपए का ऋण वितरित किया, बिना ब्याज और बिना गारंटी के। ठीक है। अच्छा, पथ विक्रेता की मीनिंग क्या होती है? तो इसका मतलब होता है जो फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं उनको बोलते हैं पथ विक्रेता। ठीक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी की शुरुआत करने के निर्देश दिए। ठीक है, तो कहां पर? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में। अच्छा देखिए, इसके पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसमें ऑलरेडी नाइट सफारी की शुरुआत की जा चुकी है। ठीक है। विदिशा जिले के विकास पचौरी ने हाल ही में 101 घंटे तक बोलने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो ये कहाँ के है? यह है विदिशा जिले के विकास पचौरी ने। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नया लोगो बनाया गया है। तो इसमें जो लाल रंग है वो ऊर्जा को दर्शाता है। ठीक है, लाल रंग ऊर्जा को दर्शाता है, और जो नीला रंग है वो किसको दर्शाता है? तो वो दर्शाता है जिम्मेदारी को। ठीक है, और जो हरा रंग है वो सुरक्षा को दर्शाता है। देखिए, ये है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का लोगो, और इसमें जो नीला रंग है वो जिम्मेदारी को दर्शाता है, और जो लाल रंग है वो ऊर्जा को दर्शाता है। ठीक है, और जो हरा रंग है वो सुरक्षा को दर्शाता है। और ये जो 3 अक्षर है ना, MPM, तो ये किसको दर्शाते हैं? तो ये जो लाइन ट्रैक को दर्शाते हैं। ठीक है, और जो ये विभिन्न डॉट्स लगे हैं तो ये मेट्रो ट्रेन के स्टेशन को दर्शाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्टेशन को दर्शाते हैं ये डॉट्स। हाल ही में मृगनयनी सांची स्तूप से सजे अंगोछे की लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है अखिल भारतीय साहित्य परिषद के महामंत्री श्री श्रीधर पराड़कर के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये है अखिल भारतीय साहित्य परिषद के महामंत्री श्री श्रीधर पराड़कर। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी अखिल भारतीय साहित्य परिषद की? तो ये की गई थी 1966 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में। ठीक है, तो याद रखिएगा मुख्यालय दिल्ली में है, और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो वो है त्रिभुवन नाथ शुक्ल, इसके अध्यक्ष है। अच्छा, हम मृगनयनी सांची स्तूप से जो सजे अंगोछे हैं तो उसको देख लेते हैं। तो ये है अंगोछा। ठीक है, तो याद रखिएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल रिपोर्ट में ग्राहक संतुष्टि के मामले में भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को मिला है 18वां स्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 18वां स्थान। और बात करें हम देश में कुल 57 एयरपोर्ट का सर्वे किया गया था, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर एयरपोर्ट को 33वां स्थान मिला है, और हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरपोर्ट को 41वां स्थान मिला है। ठीक है, और नंबर 1 एयरपोर्ट कौन सा रहा है? तो ये रहा है राजस्थान का उदयपुर एयरपोर्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा, जुलाई से दिसंबर 2020 के बीच हुए सर्वे में भोपाल को 5 में से कितने अंक मिले हैं? तो 4.60 अंक मिले हैं। ठीक है, और राजा भोज एयरपोर्ट की 2017 में रैंकिंग थी 33वीं, और 2018 में 34वीं रैंक हासिल की थी इनने। अच्छा, बात करें हमारे मध्य प्रदेश में वायु परिवहन की। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का आरंभ कब हुआ था? 26 जुलाई 1948 को। ठीक है, 26 जुलाई 1948 को इंदौर से ग्वालियर के मध्य हुआ था वायु परिवहन। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? तो यह है 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन कौन से? एक तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल का, ठीक है, और दूसरा है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर का। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारे मध्य प्रदेश में। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया शूटिंग की नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये होगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भोपाल में। और जो शूटिंग की नेशनल चैंपियनशिप है ये कराई जाएगी अप्रैल माह में। ठीक है, अप्रैल माह में लगभग 14 से लेकर 24 अप्रैल तक की। ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया राइफल, पिस्टल और शॉर्ट गन के आयोजन अलग अलग करवाएगा। ठीक है, जिसमें राइफल का इवेंट कहाँ पर होगा? तो ये होगा भोपाल में, और जो पिस्टल और शॉर्ट गन है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, बात करें हम यहाँ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1951 में। खजुराहो में 20 से 26 फरवरी 2021 तक आयोजित
खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का कौन सा संस्करण है ये? तो ये है 47वां संस्करण, ठीक है, खजुराहो नृत्य का। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी खजुराहो नृत्य की स्थापना, ठीक है। देखिए अभी यह पहली बार है, देखिए जब 1975 में इसकी स्थापना हुई थी तो उसके 2-3 साल तक की मंदिर प्रांगण में ये खजुराहो नृत्य चला, उसके बाद ये बंद हो गया था, ठीक है। इसका आयोजन बाहर मैदान में किया जा रहा था। तो उसके बाद 44 वर्ष बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंदिर प्रांगण में खजुराहो नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, बात करें हम खजुराहो के मंदिर की, तो इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1986 में, ठीक है। और सांची को कब किया गया था? तो सांची को किया गया था 1989, ठीक है। और उसके बाद भीमबेटका को 2003 में, तो याद रखिएगा। अच्छा, खजुराहो नृत्य का जो शुभारंभ है वो 20 फरवरी को किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये हमारी पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर के द्वारा किया जाएगा इसका शुभारंभ। भारतीय संसदीय पद्धति गांधी एवं उनके समकालीन विचारक विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कब होगा ये? तो ये होगा 19 फरवरी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 19 फरवरी को होगा। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ के तत्वाधान में यह आयोजन विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों तथा विद्यालयों के अध्यापकों के लिए किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें पंडित कुंजीलाल दुबे की, तो ये मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, कौन? पंडित कुंजीलाल दुबे। और बात करें हम पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1998 में हुई थी, ठीक है, 1998 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया की जानकारी देना, ठीक है। किसका उद्देश्य? पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ का उद्देश्य था। धर्मपाल व्यक्तित्व, ठीक है, यहाँ पर आएगा धर्मपाल व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय ई संगोष्ठी के आयोजन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया हमारी पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमारी पर्यटन संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग और स्वराज संस्थान संचालय के अंतर्गत धर्मपाल सौदपीठ द्वारा 19 फरवरी 2021 को श्री धर्मपाल की जयंती के अवसर पर धर्मपाल व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय ई संगोष्ठी का आयोजन संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के मुख्य अतिथि में किया जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के सिंधी साहित्य अकादमी, सिंधु संस्कृति परिषद के संयुक्त तत्वाधान के काव्य गोष्ठी, नाट्य मंचन और संगीतमय आयोजन किस शहर में होगा? तो ये होगा इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट। अगर बात करें हम हिंदी साहित्य अकादमी की, तो इसके अभी निदेशक कौन है? हरिराम अहिरवार है, ठीक है। और सिंधु संस्कृति परिषद के निदेशक कौन है? तो ये है प्रकाश पारवानी है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो इसके संयुक्त तत्वाधान के काव्य गोष्ठी, नाट्य मंचन और संगीतमय आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो ये हो रहा है इंदौर शहर में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठ्यक्रम कब से संचालित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जुलाई 2021 से। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यहाँ पर 21 आएगा, तो याद रखिएगा। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठ्यक्रम जुलाई 2021 से संचालित किया जाएगा, ठीक है। और पहले चरण में स्नातक प्रथम वर्ष के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। और ये उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए चरणबद्ध ढंग से कार्य किया जा रहा है। तो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? मोहन यादव है। यात्री बसों के प्रभावी और सुव्यवस्थित संचालन के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हमारे परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फूड प्रोसेसिंग एवं प्लास्टिक पैकेजिंग पर 1 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ओम प्रकाश सकलेचा के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ओम प्रकाश सकलेचा। और ये कब किया जाएगा? तो 19 फरवरी को किया जाएगा, यानी आज किया जाएगा। और कार्यशाला में भोपाल संभाग के जिलों से फूड प्रोसेसिंग एवं प्लास्टिक पैकेजिंग से संबंधित उद्योगों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो भोपाल संभाग में
देखिए अभी IPL 2021 के लिए हमारे मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। कौन कौन से? एक तो रजत पाटीदार और एक वेंकटेश अय्यर का। ठीक है, तो जो रजत पाटीदार है इसको रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने खरीदा है 20 लाख रुपए में, और जो वेंकटेश अय्यर है इसको कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है 20 लाख रुपए में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो IPL 2021 में दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस IPL के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं, और इनको कितने रुपए में खरीदा गया है? तो 16.25 करोड़, यानी 16 करोड़ 25 लाख रुपए में। और किसने खरीदा है? राजस्थान रॉयल्स ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये 14वां संस्करण है IPL का। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अब हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे 2020 के, उसका रिवीजन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण सप्ताह का आयोजन 16 सितंबर से 23 सितंबर 2020 तक की किया गया। ठीक है, हलमा पद्धति का संबंध धार जिले से है। अच्छा, ये हलमा पद्धति है क्या? जिसकी तारीफ हमारे PM नरेंद्र मोदी ने भी की थी। तो ये हलमा पद्धति के द्वारा जिले के गांव के लोग मिलकर मकान बनाने का काम करते हैं, और जिसका मकान बन रहा होता है वो सबको भोजन कराता है। ठीक है, तो ये है हलमा पद्धति। भोपाल और इंदौर शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया गठित करने का निर्णय लिया गया है। तो कौन कौन से शहरों में? भोपाल और एक इंदौर शहर में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी हो गई, और इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी हो गई। डॉक्टर उमाशंकर नगाइस द्वारा लिखित पुस्तक, ये कौन सी पुस्तक है? यथा समय है। ठीक है, तो यथा समय है ये पुस्तक। इसका विमोचन किया था हमारी संस्कृति, अध्यात्म और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 सितंबर 2020 को किस जिले में बीमा दावा राशि भुगतान का शुभारंभ किया? तो ये किया था उज्जैन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उज्जैन। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी खेल अकादमी का चयन खेलो इंडिया के तहत किया गया है? तो इसका ऑप्शन है शूटिंग अकादमी, रोइंग और हॉकी अकादमी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य के 3 खेल अकादमी का चयन खेलो इंडिया के तहत किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य की शूटिंग अकादमी, रोइंग तथा हॉकी अकादमी में अब देश के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें शूटिंग एकेडमी की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में। और हॉकी एकेडमी की बात करें तो इसका मुख्यालय, देखिए जो पुरुष हॉकी एकेडमी है इसका मुख्यालय है भोपाल में। ठीक है, और जो महिला हॉकी एकेडमी है इसका मुख्यालय है